माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। God, I can't believe this, मॉम जी। 2 बजे रात से लेकर अब तक हम पैसे ही ढूंढ रहे हैं। ना मिले वो पैसे, ना मिला वो डैम स्केटबोर्ड। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? परिधि, मोनिका, तुम दोनों रात भर सोई नहीं? और ये क्या है? तुम लोगों ने अभी तक चेंज भी नहीं किया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो जिगर, हम तो बस फंक्शन के बाद के काम निपटा रहे थे। यू नो ना, वो अकाउंट्स वगैरह बस वही देख रहे थे और पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल पापा जी, ये देखो सारा काम ही कर रहे थे हम। ओह, अच्छा ठीक है। अभी तक सिर्फ 6 ही बजे, आप लोग थोड़ी देर सो जाइए। सोए कैसे पापा जी? ये मिसिंग पैसों ने तो हमारी नींद हराम कर दी। गोपी, कृष्ण भगवान की कृपा से कल सोना की गोद भराई की रस्म अच्छे से पूर्ण हो गई। एक अरसे के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और सब कितने खुश थे। बिल्कुल माँ जी। अरे बेलजी भाई का फोन है। हाँ, बात कर लो। हेलो, जय श्री कृष्णा बेलजी भाई। हाँ हाँ क्यों नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए जी। जय श्री कृष्ण। माँ जी, बेलजी भाई कह रहे थे कि वो 9 बजे ही आ जाएंगे मेहता जी के साथ पैसे लेने के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो गोपी, मैं अलमारी से वो पैसे निकालती हूँ, तुम एक बार फिर से पैसे गिन लो। ठीक है। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? गोपी, पैसे गायब है। क्या क्या? क्या आप क्या कह रही है माँ जी? पैसे कहाँ गायब हो सकते हैं? किसी ने 20 लाख रुपए चुरा लिए। हे कृष्ण भगवान, कहाँ चले गए वो पैसे? प्लीज आप एक बार और ध्यान से देखिए ना। गोपी, मैंने जहाँ पैसे रखे थे वो मुझे अच्छी तरह याद थे। अब उर्मिला बहन, कृष्णा बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ जी? सब ठीक है? मिस्टर मेहता को देने के लिए जो पैसे मैंने अलमारी के अंदर रखे थे, गायब है वो पैसे। अरे पर ऐसे कैसे, कहाँ चले गए पैसे? और दादी पैसे कितने थे? 20 लाख रुपए थे। 20 लाख रुपए? एक मिनट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पैसे यहीं कहीं होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूरी अलमारी ठीक से देख लिए, लेकिन कहीं भी पैसे नहीं है। अब एक बार मैं देख लूं। आंटी जी, अगर आपकी इजाजत हो। अवश्य। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पैसों पे हाथ साफ कर लिया हो? मतलब मतलब पैसे किसी ने चोरी कर लिए हो?
आए थे, कहीं उनमें नहीं, से तो... मेहमानों में से नहीं, हमारे परिवार में से ही किसी ने वो पैसे गायब किए हैं। जिसका डर था वही हुआ। ये कान्हा जी, माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि हमारा काम बिगाड़ने के लिए ये मोना और परिधि ने शुरुआत करे छे। हाँ उर्मिला बहन, मुझे अच्छी तरह से याद है, कल गोद भराई की रस्म में मेहमानों ने सोना को रोकड़ रकम दी थी और वो सारे लिफाफे लेकर साहिर मेरे पास आया था। तो मैंने वो सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखने की सोची और मैं यहाँ आई। उस दौरान कुछ समय के लिए मोना गायब थी। मैं जब लिफाफे रखने आई तब परिधि अचानक वहां प्रकट हो गई और जबरदस्ती मुझे वो नृत्य करने के लिए लेकर गई। इस तरफ मोना जो कुछ समय के लिए गायब थी वो अचानक से आई और उसने ये कहा कि वो बाथरूम में गिर गई। इसका यही अर्थ है कि वो पैसे मोना और परिधि ने चुराए हैं। हाँ मीना जी, आप सही कह रही हैं। ये मोना परिधि सास बहू की जोड़ी नहीं कलाकारी की होगी। साहिब, प्लीज बुरा मत मानना, पर इन सारी बातों से मुझे भी लग रहा है कि ये काम मोना और... बड़ी माँ, आप मेरे सामने बोलने से हिचकिचाइए मत। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ अपनी माँ को। अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं तो सीधे जाके उनकी खबर ही लेती हूँ और ऐसी खबर लेती हूँ कि अपने आप सब कुछ उगल देंगी अभी। हाँ, मैं नहीं बहन, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए उर्मिला बहन। एनी हाउ हमें पैसे ढूंढने ही होंगे। आई नो मॉम जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो... सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं भारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ, और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अरे दरवाजा क्या खटखटा रही है? हाँ, सीधे अंदर घुसकर ढूंढना शुरू करते। चल। What the hell मासी, आप ये क्या कर रही हैं? चुप। और आप ढूंढ क्या रही हैं इधर? मासी प्लीज बंद कीजिए अब ये सब करके आप क्या प्रूव करना चाहती है? मासी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे चुपचाप बैठ जाओ, कहा ना। क्या नया तमाशा चल रहा है इस घर में? ये तुम अपनी चोरनी पत्नी और उसकी बहू से पूछो। What do you mean by चोरनी? इन्होंने चोरी की है, वो भी पूरे 20 लाख की। क्या? 20 लाख? हाँ। एक मिनट उर्मिला बहन, जिगर दरअसल बात यह है कि... वाह काकी जी वाह, अपनी लापरवाहियों के लिए परिधि को ब्लेम करना बंद कीजिए। 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपसे संभाले नहीं जाते और आप बिजनेस करना चाहती हैं 200 करोड़ का। मिस्टर जिगर मोदी,
इस बारे में बहस करने से अच्छा ये होगा कि पैसे ढूंढने में आप हमारी मदद करते। क्यों करूं आपकी मदद? बोलिए। बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता गोपी जी। हर वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ दुश्मन की ताकत और उसकी पहुंच कितनी है ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्या मतलब है आपका? अगर आपको आपकी परिधि और मोना पर इतना ही भरोसा है तो तलाशी लेने में क्या हर्ज है? ये क्या कह रही हैं? मैं कब... एक मिनट जिक्स, ठीक है गोपी बहन, आपको तलाशी लेनी है ना तो ले लीजिए। परिधि? रहने दीजिए जिक्स, मोना के कमरे की तो तलाशी ऑलरेडी कर चुकी हैं ये। चलिए गोपी बहन, और चल के हमारे कमरे की भी तलाशी आप ले ही लीजिए। कम ऑन मोना। दादी, कल के फंक्शन के बाद सोना काफी थक गई है, तो मैं उसको उसके रूम में छोड़कर आता हूँ। हाँ चलो। चलो गोपी। हो गई तसल्ली गोपी बहन? आपको मिल गए पैसे? अपना वादा तो याद है ना आपको? अगर आप ये शर्त हार गई तो इसके बाद आप क्या करेंगे और कहां जाएंगे? मुझे लगता है उसकी प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। बस जिगर, ये तो समय आने पर पता चलेगा कि कौन कैसी प्लानिंग करे। मैं जानती हूँ गोपी बहन, आप हमें गलत समझती हैं, लेकिन हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम भी आपके साथ इसी घर में रहते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पैसे ढूंढने में हम आपकी मदद करें। चलिए। गोपी चल। मोना, कुछ भी करके हमें वो स्केटबोर्ड ढूंढना ही होगा, वरना हम फंस जाएंगे। देवान जी, मुझे तो लगा कि हम चुटकी में परी और मोना से पैसे निकलवा लेंगे, पर पैसा उनके पास भी नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? इससे भी बड़ी आश्चर्य की ये बात है कि उन दोनों ने अपने कमरे की तलाशी करने के लिए हामी क्यों भरी? हाँ, पैसा ढूंढने में हमारी मदद करने को भी बोली। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं? पहले आप। माँ जी, मैं ये कह रही थी कि कहीं परिधि और मोना ने जो पैसे चुराए हैं वो उनसे भी खो गए हों, इसीलिए वो दोनों भी बहुत परेशान लग रही थी। और शायद यही कारण होगा कि वो भी हमारे साथ साथ वो पैसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। किसी भी हालत में जल्द से जल्द हमें वो पैसे ढूंढकर निकालने ही होंगे। हे भगवान! और देखिए ना, बेलजी भाई और मेहता साहब आने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। तुम चिंता मत करो, हमारी मेहनत और ईमानदारी और कृष्ण भगवान की कृपा हमारे साथ है। नानी सासू माँ, मुझे गोपी माँ के पास जाना है, प्लीज मुझे ले चलो। चुप! खबरदार, अगर इस कमरे से तूने कदम भी बाहर रखा तो बैठ जा चुपचाप। लेकिन नानी सासू माँ, ये बताओ ना, गोपी माँ के पैसे मिले? मेरा दिल बहुत बैठे जा रहा है। नानी सासू माँ, कुछ बोलो ना। ताहिर, तू मुझे बता ना, गोपी माँ के पैसे मिले? नहीं मिले। मुझे अभी उनके पास चलना है। चुप! अब चुपचाप बैठ, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नानी सासू माँ। हाँ सुनो, नानी एकदम बराबर कह रही। सुनो, तुमने अपने पैरों की हालत देखिए, देखो कितने सूज गए। प्लीज अपना ख्याल रखो। सोनामी, हमारा स्केटबोर्ड खो गया है।
दादी ने देखा है क्या? हे भगवान, यहाँ पे गोपी माँ के 20 लाख रुपए खो गए और तुम लोगों को वो 20 रुपए के स्केटबोर्ड की पड़ी। मतलब है नहीं 2000 तो नामी। बेटा यही कहीं होगा, जाकर ढूंढो, और अगर नहीं मिला तो आपके पापा आपको नया ला कर देंगे। चलो चलो। मुझे तो गोपी की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे उसके पैसे मिल जाए, वरना उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हे कृष्ण भगवान, देखो ना कृष्ण बेटा, अभी तक वो पैसे हमें नहीं मिले हैं। वेलजी भाई के आने का समय हो गया है। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर मेहता जी के आने से पहले पैसे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, मैं अपने अकाउंट से निकाल कर दे दूंगा। आप मुझे बाद में दे देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब करने की नौबत नहीं आएगी और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। अंकल आपने हमारा स्केटबोर्ड देखा? नहीं बेटा। दादी आपने हमारा स्केटबोर्ड देखा? नहीं बच्चों। वीरू तू रो मत, ये कहीं होगा, अपन ढूंढ लेते हैं। अरे शू अच्छे मोना, हाँ इतना झुक झुक के झाड़ू मार रही है, अचानक से इतना सारा काम कर रही हो। अरे वाह मासी, एक तो बेचारी आपकी हेल्प कर रही, अब पैसे किसी बाहर वाले के हाथ में लग जाए, इससे बेटर तो यही होगा ना कि पैसे हमें मिल जाए। हाँ भाई हाँ, आजकल हम लोगों की चिंता हमसे ज्यादा तो तुम दोनों को है। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, अपनों के लिए कितना भी कर लो लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं करता। हाँ हाँ खबर છે હવે, वो ઊંધી વળી गई मारा माटे के हमारा माटे के करीने। माँ जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है और अगर वक्त पर हमने पैसे नहीं दिए तो हमें कच्चा माल टाइम पर नहीं मिलेगा और अगर वक्त पर सामान नहीं मिला तो हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। हे कृष्ण भगवान, हर कठिन परिस्थिति में आपने मेरी सहायता की है, इस बार भी मेरी सहायता कीजिए। गोपी माँ आप चिंता मत कीजिए, पैसे मिल जाएंगे। सोना हम सब है ना, तुम यहाँ आराम से आकर बैठो। अगर पैसे नहीं मिले तो मार्केट में बदनामी जो होगी सो होगी, पर उसके साथ साथ 1 करोड़ का नुकसान भी हो जाएगा। कृष्ण भगवान क्या करूं? दादी सासू माँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम फिर से पैसे ढूंढते हैं। सोना ठीक कह रही है, उन्हें आने में थोड़ा वक्त है, हम फिर से शुरू करते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं। कहीं ना कहीं पैसे जरूर होंगे और हमें जरूर मिलेंगे। लेट्स डू इट। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।